दोस्तों जब भी हम लोग पीसी बिल्ड करने जाते हैं तो पावर सप्लाई यानी पीएसयू का सिलेक्शन जो है एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि अमेज़न या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ब्रांड का भरमार लगा हुआ है। अब समझ नहीं आता कि आखिर में हम कौन सी लें, कितने वाट की पावर सप्लाई लें। पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगा कि किस समय कौन से वाट की लेनी है, कौन से ब्रांड लेना है, कौन से ब्रांड का कौन सा लेना है। एक ही ब्रांड के अंदर कई सारे वेरिएंट देखने को मिलते हैं, तो कुछ ब्रांड में इस वीडियो के अंदर लेकर के चलूंगा, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे जो बेसिक लेवल से लेकर के एक प्रोफेशनल लेवल तक जो है पीसी बिल्ड में आपके काम आने वाला है। कौन कौन से सप्लाई होने वाली है उसके बारे में हम लोग समझेंगे प्रॉपर तरीके से। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। आइए दोस्तों समझते हैं कि कौन कौन सा ब्रांड है और कौन कौन सा पावर सप्लाई हमें बाय करना चाहिए। आइए दोस्तों सबसे पहले उस पावर सप्लाई की हम लोग बात करते हैं जिनका बजट बहुत ही ज्यादा कम है। एक्चुअली होता क्या है कि पावर सप्लाई में बहुत ही ज्यादा लोग कंजूसी कर देते हैं। 400, 500, 600 रुपए की पावर सप्लाईयां भी मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको लेकर के लोग लगा देते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में हमेशा फंसे रहते हैं। पावर सप्लाई अगर सही नहीं है, भले ही रिस्टार्ट नहीं मार रहा है, तो आपका पीसी सही परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर पावर सप्लाई का कोई भी वोल्टेज अगर ड्रॉप हो रहा है तो उस कंडीशन में पीसी का लैग करना, पीसी सही तरीके से काम नहीं करना, बीच में कभी भी रिस्टार्ट मार जाना, इस टाइप के जितने भी सारे प्रॉब्लम होते हैं वो मैक्सिमम आपके पावर सप्लाई से आते हैं। इसीलिए बहुत ही चीप पावर सप्लाई से आप बचें। तो सबसे पहले जिनका बजट बहुत ही कम है और 10th जनरेशन तक के पीसी को कोई बिल्ड करना चाहते हैं, कोई ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना है, सिर्फ आईजीपीयू के साथ में ही पीसी को बिल्ड करना है, तो आप कम से कम जेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला 450 वाट का ब्लैक गोल्ड आप लगा सकते हैं, जो कि 450 वाट का है। बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पावर सप्लाई बिल्कुल भी ठीक है, जो कि 700 से 800 रुपए के बीच में आने वाली है। लेकिन ये ब्लैक गोल्ड है, मिला जुला करके नॉर्मली जिस प्राइस रेंज के अंदर आ रही है ठीक ठाक परफॉर्म कर देती है। उसके बाद जो लोग भी कोई भी जनरेशन पीसी बिल्ड करना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि थोड़ा ठीक ठाक पावर सप्लाई हम यूज करें, तो बहुत बेहतर नहीं लेकिन नॉर्मल में जो बेसिक यूजेस हैं उनके अंदर ठीक ठाक पावर सप्लाई की अगर हम बात करें, बजट बहुत ज्यादा नहीं है, तो उस कंडीशन में आप जो है एंटी स्पोर्ट का कम से कम 400 वाट ले सकते हैं, जिसका प्राइस 1100 रुपए के आसपास बना रहता है। बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने यूज किया है बेसिक यूज के लिए। इससे बेहतर पावर सप्लाई कोई और नहीं है। बेहतर के लिए अगर हम बात करें बजट ज्यादा, जिस बजट रेंज के अंदर है उसकी हम बात करें तो, क्योंकि अगर महंगा लेंगे तो बहुत सारे मॉडल हैं जिस पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन कम बजट के अंदर कम से कम ये पावर सप्लाई आप जरूर बाय करें। उसके बाद इससे थोड़ा सा और बेहतर चाहिए तो इंटेस्पोर्ट का ही 450 वाट लगा लें। आपको कोई सा भी आईजीपीयू के साथ में अगर पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चलेगा। लेकिन वहीं पर 12th जनरेशन 13th जनरेशन अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं लेकिन बजट कम है, सिर्फ आईजीपीयू के साथ में आप पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, या फिर कोई भी बेसिक ग्राफिक कार्ड आप मान लीजिए 730 या फिर RX 550 वगैरह तक लगाना चाहते हैं, तो आप इनका 500 वाट यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, बेसिक यूज ही अगर हाई एंड वर्क करना है तो उसके लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा इससे ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं, थोड़ा सा और कोई ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं लेकिन पावर सप्लाई के लिए ज्यादा बजट नहीं है, तो आप इनका 600 वाट ले सकते हैं, जिस पर आप 20,000 तक का कोई सा भी ग्राफिक कार्ड लगाएंगे कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। इससे ऊपर अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको जो है बिल्कुल भी सिक्योरिटी से भरपूर कोई पावर सप्लाई चाहिए, तो कम से कम आपको 80+ ब्राउन सर्टिफिकेशन के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि ये भी जो पावर सप्लाईयां हैं अच्छे प्रोटेक्शंस के साथ में आती हैं और ये करीब करीब 82% की जो एफिशिएंसी होती है इनकी आती है। यानी कि कोई भी 100 वाट का अगर आप इसको लोड देते हैं तो 82 वाट तक जो है ये आउटपुट आपको प्रोवाइड कराता है। बीच के सारे वाटेज जो हैं आपको यूं ही हीट के जरिए वेस्ट हो जाती हैं, तो ये काफी बेहतर हो सकती है। 80+ ब्राउन्ज के अंदर अगर कम बजट के अंदर चाहिए तो एंटी स्पोर्ट ही ज्यादा बेहतर है FP सीरीज का, जिसका प्राइस जो है हमेशा आपको 3000 से 3500 रुपए के बीच में वेरिएशन रहता है। इस वक्त 3300 रुपए इसका प्राइस है, जो कि एक बहुत अच्छी पावर सप्लाई है। कम से कम अगर आपको लगाना है थोड़ी सी गारंटी वारंटी वाला अच्छा पावर सप्लाई चाहिए ताकि आपके पीसी का एक लाइफ भी बना रहे, तो कम से कम इसको जरूर बाय करें। अगर आपको थोड़ी सी हैवी ग्राफिक कार्ड लगाना है, आपको RTX 3050 लगाना है या फिर RTX का ही 4070 लगाना है नॉर्मल, तो वहां तक अगर आपको यूज करना है तो आप एंटी स्पोर्ट का ही 80+ ब्राउन्ज वाला 650 वाट लगा सकते हैं, जिसका सभी का लिंक मैंने दिया हुआ है। लेकिन ये वीडियो जरूर देखें,
वीडियो से पता लगेगा कि आपको किसके साथ कौन सा लगाना चाहिए। इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है, मात्र 3700 प्राइस से है इस वक्त, जो कि 3500 से 4000 के बीच में ये वेरी कर रहा होता है। ये पावर सप्लाई बहुत अच्छी रहने वाली है, एंटी स्पोर्ट का ही 80+ ब्राउन सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। इसके अलावा और ऊपर अगर आपको जाना है, थोड़ा सा और बेहतर क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी से संतुष्टि नहीं है, जो भी आपने 80+ ब्राउन देखा, इसको गेमिंग पीसी के लिए एक बेसिक पावर सप्लाई बोला जाता है। लेकिन गेमिंग पीसी के लिए थोड़ा सा बेस्ट पावर सप्लाई की अगर हम बात करें तो वो 80+ गोल्ड आ जाता है। इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, उन सब वेरिएशन में क्या क्या डिफरेंसेस है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर तरीके से समझेंगे। फिलहाल हम लोग पावर सप्लाई के प्राइसेस के बारे में और थोड़े मोड़े अंतर के बारे में समझ लेते हैं। तो अगर गेमिंग पीसी के अंदर थोड़ा सा बेहतर पावर सप्लाई चाहिए, बेस्ट पावर सप्लाई चाहिए, तो आप 80+ गोल्ड ले सकते हैं, जो कि एंटी स्पोर्ट के अंदर 650 वाट से शुरुआत होती है और इसका प्राइस 5999 रुपए है, जो कि 5,500 से 6,000 के बीच में बना रहता है। लेकिन यह पावर सप्लाई बहुत ड्यूरेबल होती है, एक बार लगाइए और भूल जाइए। और भी ब्रांड पे हम लोग बात करेंगे। पहले एंटी स्पोर्ट, चूंकि चीप एंड बेस्ट में बेस्ट पावर सप्लाईयां होती हैं, सभी एसेसरीज भी बेस्ट होती हैं, तो 650 वाट की पावर सप्लाई पर आप जो है बिल्कुल यूज कर सकते हैं 30 से 35,000 तक के ग्राफिक कार्ड, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ऊपर अगर ग्राफिक कार्ड लगाना है तो आप 750 वाट का ले सकते हैं, जो कि 80+ गोल्ड के अंदर बात करें तो ये अभी फिलहाल 5,800 रुपए का चल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी पावर सप्लाई है। तो ये भी 5 से 5,500 के आसपास ही रहती है, 5,500 से नीचे 650 वाट रहता है। इस वक्त उसका प्राइस बढ़ा हुआ है, इस वक्त लेना हो तो बेहतर है कि 750 वाट आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत है, भी आप लाखों रुपए का कोई भी ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं जिसका वाटेज बहुत ज्यादा है, या फिर कई सारे ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में 850 वाट लगा सकते हैं। वो आपके ग्राफिक कार्ड पे डिपेंड करता है, वहां से आपको पता लगेगा। जो कि 80+ गोल्ड के अंदर इसका प्राइस 7,600 रुपए है, बहुत अच्छा प्राइस है। इस प्राइस के अंदर आपको कोई और ब्रांड इतनी फैसिलिटी के साथ नहीं मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी पावर सप्लाई हो सकती है। उसके बाद और ड्यूरेबिलिटी अगर आपको चाहिए, बजट का उतना इशू नहीं है, तो सबसे बेहतरीन हमारा सबसे फेवरेट कूलर मास्टर है। जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप कूलर मास्टर या फिर कोर्सायर यूज कीजिए। उस पर भी हम बात करेंगे कोर्सायर पर, पहले कूलर मास्टर पर ही बात कर लेते हैं। कूलर मास्टर हमने करीब 10 सालों से लगातार बहुत सारी सप्लाईयां यूज किया, आज तक सिंगल कंप्लेंट नहीं आई है। सबसे कम वाटेज के अंदर अगर बिल्कुल बढ़िया पावर सप्लाई लगाना है तो 450 वाट बहुत है, जो कि इनके अंदर भी कूलर मास्टर के अंदर भी 80+ ब्राउन्ज के अंदर V2 और V3 आएगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये 80+ ब्राउन्ज में V2 वाला मॉडल है, जो कि सस्ता है थोड़ा सा। 80+ ब्राउन्ज के अंदर V2 थोड़ा सा बेसिक लेवल से माना जाता है कि अगर कम बजट है, कूलर मास्टर ही चाहिए, तो ये बेसिक पावर सप्लाईयां हैं, लेकिन बहुत अच्छी पावर सप्लाईयां हैं। बेसिक यूजेस के लिए चाहिए तो 450 वाट, जिसका प्राइस है 3,200 रुपए, जो कि 3,000 साढ़े 3,000 के बीच में बना रहता है। इसी के अंदर 550 वाट चाहिए तो 4,498 रुपए, फिलहाल 4 से 4,500 बना रहता है। इसी के अंदर 650 वाट अगर आपको चाहिए तो यह अभी आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिस वक्त वीडियो देख रहे हैं जरूर लिंक पर क्लिक करके देखें कि क्या प्राइस चल रहा है। 750 वाट चाहिए, हैवी ग्राफिक कार्ड लगाना है तो 6,799 रुपए चल रहा है, जो कि 6,500 के आसपास ही बना रहता है। इसके बाद 80+ ब्राउन्ज के अंदर V3 मॉडल आता है। इसकी टेक्निक और भी बेहतर है, इसकी एफिशिएंसी और भी बेहतर है, और प्रोटेक्शन की जो टेक्नोलॉजी है इसमें एडवांस लेवल है। जो पिछला वाला आपने देखा ये थोड़ा सा ओल्ड है, लेकिन ये एडवांस लेवल है। इसका प्रोटेक्शन बहुत ही बेहतरीन है। लॉन्ग लाइफ के लिए, पीसी का लॉन्ग लाइफ चाहिए तो आप कूलर मास्टर का ही V3 80+ ब्राउन्ज वाला सर्टिफिकेशन वाला आप लगा सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन मॉडल है कम बजट के अंदर। कम क्या मतलब कि बेसिक से थोड़ा सा ऊपर जाएगा ही। तो इसके अंदर 550 वाट में अगर देखें तो इस वक्त 4,100 रुपए है, बहुत अच्छा प्राइस है, ये बिल्कुल भी आप बाय कर सकते हैं। 650 वाट की बात करें तो 5,300 रुपए है, और इसी के अंदर 750 वाट की बात करें तो 6,400 रुपए अभी फिलहाल है। उसके बाद कूलर मास्टर के अंदर ही अगर गोल्ड सीरीज अगर आपको चाहिए 80+ गोल्ड के अंदर, तो इनका जवाब नहीं है। बिल्कुल हाई एंड पीसी अगर आपको बिल्ड करना है, बजट का इशू नहीं है, तो कूलर मास्टर के गोल्ड सीरीज में जा सकते हैं। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस, कमाल का प्रोटेक्शन मिलता है, कहीं से भी पावर सप्लाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। 700 वाट में 80+ ब्राउन्ज की अगर हम बात करें, क्योंकि जब गोल्ड में कोई भी जाएगा तो हाई एंड पीसी बिल्ड कर रहा है तभी जाएगा, तो कम से कम उसको 700 वाट का चाहिए ही, जिसका प्राइस 7,100 रुपए है। बहुत ही बेहतरीन पावर सप्लाई है। 800 वाट में
चाहिए तो 7,400 रुपए इस वक्त का प्राइस है, जो कि एक बहुत अच्छा प्राइस है। बिल्कुल भी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ये तो रहा कूलर मास्टर के सारे सीरीज। अब हम आ जाते हैं कोर्सैर के अंदर। कोर्सैर इस वक्त की नंबर 1 पावर सप्लाई बोली जाती है, दूसरे नंबर पर कूलर मास्टर, लेकिन फिर भी दोनों की क्वालिटी में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, प्राइस का इशू नहीं है, तो आप कोर्सैर लीजिए। कोर्सैर बहुत बेहतरीन पावर सप्लाई है, महंगी पड़ती है लेकिन कमाल का इनकी क्वालिटी है। कोर्सैर के अंदर 450 वाट अगर आपको चाहिए 80 प्लस ब्रॉन्ज के अंदर, तो ये 4,400 रुपए फिलहाल दिखा रहा है। 4 से 4,500 के बीच में ये मिलता है। प्राइस ज्यादा है लेकिन क्वालिटी भी इनकी बहुत ही, एक एक पार्ट पर क्वालिटी आपको नजर आएगी। नेक्स्ट की बात करें 550 वाट में अगर आपको लेना है तो कोर्सैर CX सीरीज में आता है। इनकी सीरीज अलग अलग चलती है, जो कि CX सीरीज के अंदर ठीक ठाक पावर सप्लाई में कम बजट के अंदर आपको मिल जाता है। कोर्सैर का CX 550 वाट आपको मिल जाएगा 80 प्लस ब्रॉन्ज के अंदर 4,399 रुपए, जो कि बहुत अच्छा प्राइस है। जब 450 वाट लेने जाना है तो उसी के आसपास से 200 रुपए बढ़ जाइए, इसको आप बाय कर लीजिए। फ्यूचर में कोई ग्राफिक कार्ड भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसी के अंदर CS 650 वाट में अगर आपको लेना है तो उस कंडीशन में 80 प्लस ब्रॉन्ज के अंदर ही आपको पड़ेगा 5,400 रुपए का, जो कि एक बहुत अच्छा प्राइस फिलहाल दिखा रहा है। इसी के अंदर 750 वाट में अगर आपको लेना है तो 6,300 रुपए दिखा रहा है। इसका भी प्राइस बहुत ही कमाल है। उसके बाद मॉड्यूलर, फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई। जितने अभी तक हम लोगों ने बात किया वो सारे के सारे नॉन मॉड्यूलर थे। उसका मतलब यह है कि सारे जितने भी वायर थे वो पावर सप्लाई के अंदर से आ रहे थे। फुल्ली मॉड्यूलर में क्या होता है कि सारे के सारे कनेक्टर के साथ वायर आते हैं, जिनकी आपको जरूरत है वही कनेक्टर के साथ अटैच करके आप जो है यूज कीजिए। फालतू के वायर का जो झंझट होता है आपके पीसी में नहीं होता। उस कंडीशन में लोग फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई यूज करते हैं। तो अगर मॉड्यूलर चाहिए, हाई एंड पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तो आप 80 प्लस गोल्ड में जो है कोर्सैर का आरएम सीरीज ले सकते हैं। आरएम 650 का प्राइस जो है 650 वाट का प्राइस जो है 10,899 रुपए है। बहुत ही हाई एंड कमाल की पावर सप्लाई हो सकती है। उससे ऊपर की पावर सप्लाई अगर आपको चाहिए कोर्सैर आरएम 750E हो सकती है, जो कि फुल्ली मॉड्यूलर ये भी है। अलग से वायर का कनेक्टर आएगा, उसके साथ में कनेक्टर के आपको लगाना होगा। 80 प्लस गोल्ड के साथ में प्राइस 12,899 रुपए फिलहाल दिखा रहा है। इसी के अंदर 850 वाट का अगर आपको चाहिए आरएम 850E ले सकते हैं, जिसका प्राइस 11,449 रुपए है। और इसी में 1,000 वाट का चाहिए, जिनको बहुत हैवी ग्राफिक कार्ड लगाना है, तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है। प्राइस 19,499 रुपए, जो कि 18 से लेकर के 20,000 के बीच में बना रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से पावर सप्लाईयां थी जो आप अपने पीसी के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इन सब जो वेरिएशन है 80 प्लस गोल्ड, 80 प्लस ब्राउन, इसके ऊपर भी क्या क्या होती है, इनमें कितना कितना डिफरेंसेस है, इस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसके अंदर हम लोग समझेंगे ताकि आप लोग सही तरीके से अपने लिए पावर सप्लाई सेलेक्ट कर सकें। बाकी दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।